नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी की दीपकम पुस्तक का अब प्रथम पाठक का अभ्यास कराने जा रही हूँ। नमस्कार। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पद्वेन व उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए हुए पदों के प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर दीजिए। नमस्कार। पहला प्रश्न है पर्वत राजा का, इसका उत्तर है हिमालय। पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। दूसरा प्रश्न है समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालयति, समुद्र किसके चरणों को धोता है? भारत मातु। इसका मतलब है समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तीसरा प्रश्न है त्रिवर्ण युक्त ध्वजा कुत्र विलसति, तीन वर्णों से युक्त झंडा कुत्र कहाँ विलसति शोभायमान होता है? भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। नमस्कार। चौथा प्रश्न है ध्वज स्थिता केशर वर्णा अस्माकं किम वक्तुम प्रेरयति, झंडे में स्थित केसरिया रंग हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिका, अर्थात वो जयतु सैनिका मतलब सैनिक की जय हो, यह कहने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कृषका बांधवा भारत भूमि के सिंचंती, किसान भाई भारत भूमि को कैसे सींचते हैं? इसका उत्तर है स्व स्वेद बिंदु भी, अपनी पसीनों की बूंदों के द्वारा। अगला प्रश्न है केशाम धवलम यशा राष्ट्रीय ध्वज से मध्य विलसति, किनका सफेद यश या कीर्ति राष्ट्र ध्वज के राष्ट्रीय झंडे के बीच में सुशोभित होती है? वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों की। नमस्कार। अगला क्वेश्चन है नमस्कार सूर्य कम बिना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना नित्य संचार करता है? विरामम, विराम मतलब आराम, अर्थात सूर्य आराम किए बिना नित्य संचार करता है। नमस्कार 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 नमस्कार। अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे दिए हुए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है पवित्र नदियाँ कौन सी हैं? इसका उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियाँ संति, पवित्र नदियाँ हैं। नमस्कार। दूसरा प्रश्न है इसका विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना किमर्थम आगच्छन्ति, विविध प्रदेशेभ्यः प्रदेशों से यानी प्रदेशों से जना माने लोग किमर्थम आगच्छन्ति किस लिए आते हैं? इसका उत्तर है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना, विविध प्रदेशों से लोग तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों की धूलिम धूलि को ललाटे मस्तक पर स्थापित करने के लिए या लगाने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। अब अगला प्रश्न है इसका धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति, धर्म चक्र किस भाव को बताता है? इसका उत्तर है धर्म चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वे, धर्म चक्र चलना चाहिए कर्तव्य पथ पर हम सबको, नौविरम नहीं रुकना चाहिए, सत्यम निरंतर चलना चाहिए, इति भावम बोध्यति इस भाव को बताता है। नमस्कार नमस्कार। अगला प्रश्न कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो जाती है? इसका उत्तर है कृषक बांधवानां, किसान भाइयों के परिश्रम से भूमि भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग की समृद्ध सस्य श्यामलाम हरी भरी फसलों से युक्त संजाता हो जाती है। नमस्कार नमस्कार। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सर्वे सभी किम
क्या गीतम गायंती गीत को गाते हैं? अंत में सभी क्या गीत गाते हैं? इसका उत्तर है अंते सर्वे, अंत में सभी इदम गीतम इस गीत को गायंती गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, हम बालक हैं भारत के भक्त। वयम बालिका भारत भक्ता, हम बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम सर्वे, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं। नमस्कार नमस्कार। इसके नमस्कार। बाद अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर से प्रश्न बनाने हैं। जो शब्द रेखांकित किया हुआ है उसकी जगह एक ही शब्द बदलेगा, बाकी पूरा वाक्य वैसा ही रहता है और अंत में बस प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाता है। उदाहरण जैसे दिया हुआ है, ऊपर प्रश्न है रेखांकितानि पदानि, आश्रित रेखांकित पदों को आश्रय बनाकर उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण करो। यथा जैसे अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी स्नेहमयी भारत माता। इसका प्रश्न है केशाम वत्सला, किनकी स्नेहमयी भारत माता। अब पहला प्रश्न है समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। इसका प्रश्न बनेगा समुद्रः कस्य चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरणों को धोता है। अब अगला प्रश्न है जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को मस्तक पर लगाते हैं। इसका प्रश्न बनेगा जना लोग तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र प्रक्षाल्यति, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति, लोग तीर्थ स्थान की धूलि को नमस्कार कहाँ पर लगाते हैं। नमस्कार कुत्र स्थापयन्ति। नमस्कार 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 नमस्कार। अगला है वीरा भारत मातो सर्वदा की सेवाम कृतवंता, वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा के कौन भारत माता मातु भारत माता की सर्वदा हमेशा सेवाम कृतवंता सेवा करते हैं। अगला है जयतु कृषका इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, जयतु जय हो कृषका किसानों की, इति ऐसा वक्तुम कहने के लिए कौन कौन प्रेरयति प्रेरित करता है। अगला है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, नदी कष्टों को सहते हुए बहती है। इसका प्रश्न बनेगा का कष्टानि कौन कष्टों को सहमाना सहते हुए प्रवहति बहती है। अगला और अंतिम है वयम गौरववर्धनार्थम, हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मः प्रयत्न करें। इसका प्रश्न है अब वयम गौरववर्धनार्थम, हम गौरव बढ़ाने के लिए किम कुर्मः क्या करें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगला प्रश्न है अधा प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए हुए शब्दों के उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों में रूपों को लिखो। नमस्कार द्विवचन और बहुवचन। इसमें उदाहरण दिया हुआ है चरणम चरणौ चरणा, ये द्वितीय विभक्ति का है। अब अगले का है ये प्रथमा विभक्ति में लिखने हैं नदी नद्यो नद्य। फिर सप्तमी विभक्ति में ललाटे ललाटयो ललाटेशु। अगले शब्द का चतुर्थी विभक्ति में लिखना है देशाई देशाभ्याम देशेभ्या। फिर उससे अगले का प्रथमा विभक्ति में चक्रम चक्रे चक्राणी। फिर नमस्कार तृतीय विभक्ति में लिखना है वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकई। नमस्कार। फिर अगला इसका प्रथमा विभक्ति में लिखना है अहम अवाम वयम। लास्ट षष्ठी विभक्ति में लिखना है विज्ञानस्य विज्ञानयो विज्ञानानाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब अगला प्रश्न अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा, मातृभाषा में प्रांतीय भाषा,
प्रांतीय भाषा में, जो मातृभाषा हो उसमें या प्रांत की जो भाषा हो उसमें, आंग्ल भाषायां वा अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवादम कुर्वन्तु, अनुवाद करो। पहला है भारत भूमौ पवित्रा नद्या प्रवहन्ति, भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। अगला है नमस्कार। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप से सुशोभित हो रहा है। नमस्कार 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 अगला वाक्य है भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अगला वाक्य है राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरिता च वर्णा सन्ति, राष्ट्रीय झंडे में केसरिया सफेद और हरा रंग है। अंतिम वाक्य है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम सबको भारत में जन्म प्राप्त हुआ है। नमस्कार नमस्कार अब अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तानाम शब्दानाम, नीचे दिए हुए शब्दों के उदाहरण के अनुसार विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, विभक्ति और वचन लिखो। पहला है ये उदाहरण दिया हुआ है भारत माता, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगला है नद्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये। फिर ललाटे, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अगला है तीर्थ क्षेत्राणाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। देशस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फिर है बलिदानम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। नमस्कार कृषिवल बांधवा, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अगला है असमान, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। फिर अंतिम है क्षेत्रेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अब अगला प्रश्न है पाठी प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखो। इस पाठ में जितने भी क्रियापद आए हैं उनको नीचे रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे शृणुमा शब्द लिखा हुआ है ऐसे ही और शब्द भी लिखने हैं। शृणुमा, जानीमा, लिखितवान, करोमि, गयन्ते स्म, शोभते, विराजन्ते, प्रवहन्ति, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, सिंचन्ति, बोधयति, संचरति, प्रवहति, प्राप्तवन्तः, गायामः। नमस्कार नमस्कार अब नमस्कार ये अगला और अंतिम प्रश्न है ये अधत्ता अधा प्रदत्तानाम क्रियापदानाम त्रिषु पुरुषेषु, नीचे दिए हुए क्रियापदों को तीनों पुरुषों में, त्रिषु वचनेषु च, और तीनों वचनों में लट लकार से रूपाणी लिखन्तु, लट लकार के रूप लिखो। अब इसमें पहला धातु है भू धातु, जिसका अर्थ है होना। इसे तीनों पुरुषों में लिखना है लट लकार के रूप। प्रथम पुरुष भवति, भवता, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवत्। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामा। अब अगला धातु है अस धातु, जिसका अर्थ है होना। इसका प्रथमा पुरुष अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष असि, स्थ, स्त। उत्तम पुरुष अस्मि, स्वा, स्मः। नमस्कार अब अगला धातु है ईश धातु, इसका अर्थ है इच्छा। अब इसका प्रथम पुरुष है इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। इसका मध्यम पुरुष इच्छसि, इच्छता, इच्छत। उत्तम पुरुष इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। अंतिम धातु है गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। प्रथम पुरुष है इसका अगच्छति, अगच्छतः, अगच्छन्ति। मध्यम पुरुष अगच्छसि, अगच्छतः, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छामि, अगच्छावः, अगच्छामः। अब इस पाठ का ये अंतिम प्रश्न था, तो ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आशा है आप सब बच्चों को ये अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।